देखिए 7.5 के उदाहरण नंबर 12 वाला मैथ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अगर देखा जाए नीचे वाले की घात अगर ऊपर में बराबर रहे या ऊपर में ज्यादा रहे तो इसमें आपको तरीका जो अपनाना है, सबसे पहले आपको भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे एकदम आराम से। थोड़ा इंटीग्रेशन कर हम चलेंगे अभी, तो ध्यान दिया जाए तो इसको हम भागा देंगे कितना से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से भाग देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। कोई दिक्कत? हम भागा देंगे, बहुत आसान तरीके पढ़ाए थे कि इसके आगे से इसके आगे हम भागा मारिए। तो एक्स स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर से भागा मारते हैं तो ये कितना बार में कटा? एक बार में कटा। कोई दिक्कत? अगर एक से इसमें अगर गुना करते हैं तो आपका यही वाला बात मिलेगा। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई माइनस 5x प्लस में कितना हो गया 6 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करते हैं। तो ये आपका ये देखिए प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस आता प्लस, आई प्लस आता माइनस, ये तो खत्म हो गया काट के। ये बताइए 5x अकेले में रहा, जो जुटे घटेगा नहीं। देखिए अगर जोग जिस तरह का रहे उसका ही साथ जोड़ना घटाने से x है तो x वाला के साथ जुड़ सकता है या घट सकता है। इसे एक्स स्क्वायर साथ x जुटा घटा कि नहीं। अगर कोई अंक है तो अगर अंक जो जुट या घट सकता है तो आपका कितना है 5x। अब देखा ये आप एक में से माइनस, बीच वाला चिन्ह से मतलब है कहाँ है, ऊपर और नीचे वाला चिन्ह से हम लोग का मतलब रखना है, बीच वाला चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए ऊपर 1 था, नीचे -6 है तो घट कितना आएगा -5 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसको हम लिखते हैं इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लिखना चाहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो इसको हम लोग 1 प्लस 5x माइनस 5 अब बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 6, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? इसको भाग वाला पर यही चिन्ह आया। अगर मान लें हम इसको चेक करना चाहें कि हमारा ये गलत आया है कि सही आया तो हम पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष ना। अगर उस हिसाब से अगर चेक करते हैं, अगर एकरा में अगर एकरा से गुना करते हैं, ठीक है, एकरा में एकरा से गुना किए, ये वाला जोड़ रहे हैं तो ये वाला के बराबर होगा कि नहीं होगा, पर लगे एकरे बराबर ना होगा भागा देख के। तो वही काम हम इससे से गुना करें, ठीक, गुना करते हैं और गुना करके ये वाला जोड़ दीजिए तो कहाँ हमारा ये वाला तो इतनी से खत्म ना समाप्त ना हो जाएगा ये है। इसे मान लेकिन जब पूछूं तो आप अगर एक करके इसको अगर हल करते हैं तो ये आप हल कर देखिए, चेक कर दिखाते हैं। ये आप कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया। कोई दिक्कत? अब इस इसको हमने एक से भागा कितना बार में काटा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो गया 6, अब प्लस कितना है 5x माइनस कितना हो गया 5, ये ना हुआ देखिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 5 से 5 समाप्त हो गया। हाँ तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, आई देखिए 6 में से 5 गया तो 1 बचा प्लस में 1, अब बाटा देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में ही 5x प्लस में 6 हुआ। देखिए तो ये वाला हल करके आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो जब यहाँ पर जो आपको भागफल आएगा उसको यहाँ पर प्लस यहाँ पर लिख दीजिएगा, उसके बाद प्लस करिएगा और जो शेषफलवा बचेगा उसको कहाँ लिखना है, ऊपर में, और जिससे भाग देना उसको कहाँ लिखेगा, नीचे में लिखेगा। कोई दिक्कत? तब देखिए बराबर आया कि नहीं आया? तो इसी प्रकार से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? दिक्कत लगाना ना, जब दिक्कत है तो फिर उससे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 1 प्लस ये देखिए 5 के हम कॉमन ले सकते हैं। अगर 5 के हम कॉमन अगर ले लें तो कोई दिक्कत होगा? ऊपर क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 हो जाएगा बटा में ही एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 5x, इसको भी आप गुणन करें थोड़ी तो कोई दिक्कत ना है, थोड़ी सी गुणन के रूप में ये कहता है 3x माइनस 2x हो जाएगा, निचला गुणन थोड़ी था, अब प्लस में कितना आएगा 6। बोले यहाँ तक दिक्कत? अब यहाँ तक उसके बाद ध्यान दिया जाए तो ये आपका ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 बराबर 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 बटा यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, x माइनस कितना है 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा x माइनस 3
कोई दिक्कत, ये दोनों के बदले एक गो, कोई दिक्कत। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 प्लस ये 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये दोनों के बदले एगो, तो एगो हम लिख दें दोनों के बदले। अब बचा यहाँ पर एक्स और माइनस कितना है 2 ना, कोई दिक्कत, बस इसको सजा देंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 बराबर प्लस 1 5 इंटू एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 क्या करने, कोई दिक्कत बाबू। और फिर एक्स प्लस एक्स माइनस 3 का हम लोग कहाँ कर दिए पीछे, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक दिक्कत ना ना, जब यहाँ तक दिक्कत ना तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक लिखने से दिक्कत ना है। जब यहाँ तक हमें कहीं मान मालूम हो जाता है तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि यहाँ पड़ा वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ध्यान देते हैं ना, यहाँ पड़ा वाला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ना हम लोग चाहेंगे। एक्स माइनस कितना ऊपर है 1 ना है, तो एक्स माइनस 1 बटा, देखिएगा एक्स माइनस 1 बटा ये 5 है, तो 5 तो कॉन्स्टेंट, 5 तो गुना को है, 5 तो सब में लिख देंगे लास्ट में। तो लेकिन ये बचा हम लोग कितना, ये वाला पार्ट ना बचा, तो ये आपको बचा एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस क्या है आपका 3, बोलिए कोई दिक्कत, दिक्कत ना ना। अब बराबर इसको हम देखिए ए बटा एक्स माइनस 2 प्लस बी बटा एक्स माइनस 3 समीकरण नंबर 1, बोलिए यहाँ तक दिक्कत, दिक्कत ना ना। तो आप देखा जाए अब इसको तो एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन्हें देखिए खाली ये वाला पार्ट को हम लोग तोड़ रहे हैं। इससे क्या होगा ना, ये वाला पूरा जो पार्ट मिलेगा जहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन, ये चीज तो पूरा पार्ट ही है, इस पूरा पार्ट का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट हम लिख सकते हैं। तो एक हिस्सा अलग दे देंगे, फिर ये वाला 5 है तो 5 वाला हिस्सा देंगे। जब ये वाला पूरा पार्टवा मिलेगा वहां पर हम लिखे, तो ये पूरा वाला पार्ट के स्थान पर ए वाला बी वाला जो माना है वहां रख देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे होगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तो दिक्कत ना, तब यहाँ पे ध्यान दिया जाए। तो इस वाले पार्ट को हम लोग अलग लेके चल रहे हैं जो बचा जे, ठीक। तो यहाँ पर इस देखिए करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3 इंटू ए हो जाएगा हल करके, इससे भागा मतलब समाप्त हो गया, बचा यही ना, इतना मतलब भागला। अगर एक में ए से गुना कितना की हो गया प्लस था प्लस, इससे भाग मतलब खत्म हो गया, बचा ए ना। तो एक्स माइनस 2 से आप लोग गुना करें किसमें, बी में, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब नीचे वाला से नीचे वाला खत्म हो गया, कोई दिक्कत ना ना। अब देखा जाए तो एक्स माइनस 1 बराबर एक्स माइनस 3 इंटू ए फिर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू में क्या हो गया बी। अब यहाँ पर के बाद हम लोग सोचते थे कि ए बी या सी जो भी रहे उसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग 0 करने का कोशिश करते थे ना। तो यहाँ पे ध्यान दिया करें ए है, तो यहाँ पर ए ना, ए के नीचे कितना है एक्स माइनस 2 है, तो हम एक्स के मान यहाँ पर हम कितना रखेंगे कि हमारा ये 0 होना चाहिए, तो 2 ना रखेंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स बराबर 2 रखने पर ना। तो यहाँ पर 2 रखिए, एक्स माइनस 1 बराबर एक्स माइनस 3 इंटू ए फिर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू में बी। अब जहाँ जहाँ एक्स मिलेगा वहाँ वहाँ हम लोग 2 रख सकते हैं, हैं? देखा यहाँ पे एक्स है तो ये 2 माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 3, एक्स का मान 2 रखे, माइनस तो माइनस 3 तो 3 ए फिर प्लस एक्स का मान कितना है 2 माइनस 2, यहाँ पर 2 यहाँ पर बी, बोले दिक्कत। तो ये बताइए 2 में से क्या था एक ना रहेगा, ये कितना होगा यहाँ पर घट के 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 1 ना बचेगा यहाँ पे, तो ये माइनस 1 इंटू में ए, ये वाला क्या हो जाएगा 0 ना हो गया, कोई दिक्कत है 0 वहाँ लिखिए मत, कोई दिक्कत है, इसमें गुना कर 0 जाएगा तो एक बराबर माइनस ए हो जाएगा, इसलिए ए बराबर कितना हो गया आपको माइनस 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखा जाए अब बी वाला पार्ट को हम 0 करने की कोशिश करते हैं, तो बी के नीचे बताइए कितना एक्स माइनस 3 ना है, एक्स के मान हम यहाँ पर कितना हम रखेंगे कि हमारा वो 0 होगा, प्लस 3 रखेंगे तो ना हो जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पर एक्स बराबर कितना रखेंगे 3, इसका जो हम समीकरण दे रखा है यहाँ पे
ये आपका x माइनस O1 बराबर EX माइनस 3 इंटू ए, फिर प्लस EX माइनस 2 इंटू में b हो गया, तो x के मान 3 माइनस O1, तो ये 3 माइनस 3 यहाँ पर जाएगा इंटू में a, क्या कि x का मान वहाँ रखें, x का मान 3 माइनस 1 था माइनस 1, फिर x का मान 3 माइनस 3 था माइनस 3, फिर a था a, प्लस था प्लस, फिर यहाँ पर x आ गया, तो x का मान कितना यहाँ पर 3 माइनस कितना होगा 2, यहाँ पर इक्वल b था, b तो कितना घट गया 2 ना, 3 में से ज्यादा 2 बचेगा, ये 3 में से 3 का 0 हो गया, ये घटा कितना 1 भी ना आएगा, तो ये 2 बराबर देखिए तो ये तो 0 कहाँ नहीं हो गया, तो खाली b ना बचा, यानी b बराबर कितना आपका आ गया 2। बोले यहाँ तक दिक्कत। 5x माइनस 1 का है। अब यहाँ पे 5x माइनस 1 पर भी आप चलते कोई दिक्कत ना था, 5x माइनस 1 पर भी बनता, आखिर हल करने को वही चीज आता। इसे हम शॉर्ट करने के लिए आपको मान था कि हम 5x माइनस 5 का है हम लेके चल सकते हैं, वहां पर चलते हैं, समझे। लेकिन वो 5 तो कांस्टेंट है, लास्ट में गुने होता है हम लोग के, ये हल ये कांस्टेंट में ना आता है बड़े b के मान में, और जब इंटीग्रेशन लोग करते थे a b के मान जब कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाता, कोई दिक्कत, तो हम लोग कॉमन लेके बना दिए। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण O1 में a तथा b का मान रखने पर, देखिए समीकरण कितना है यहाँ पर इन है, तो x माइनस O1 बटा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बराबर a के मान कितना है -1 ना, तो यहाँ पे आपको कितना होगा -O1 बटा ये कितना होगा x माइनस 2, फिर प्लस यहाँ पे मनवा दे एक लाइन में हवा ये b बटा x माइनस 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ मान रखेंगे हम लोग x माइनस 1 बटा में x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बराबर a के मान कितना है -1 ना, तो फिर -1 बटा x माइनस 2 प्लस b के मान कितना है 2 ना, तो 2 बटा में x माइनस 3। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखा जाए, अब हम चलेंगे कहाँ, इंटीग्रेशन की ओर चलेंगे हम लोग ना, तो इंटीग्रेशन पर हम चलेंगे तो i बराबर हमने क्या है x स्क्वायर ई प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में कितना है 5 प्लस में 6 ना है 6 आई ई डी एक्स ई ना है ये वाला, इसी चीज को हम लोग क्या करना था इंटीग्रेशन करना था ना। तो इसको जो हम लोग के भाग देके आया था, तो देखिए भाग देके हम दिए थे कहाँ कितना हम लोग को मिला था, ये वाला पार्ट पूरा मिला था, ये वाला पार्ट हमें क्या मिला था, तो ये आई बराबर O1 प्लस 5x माइनस 5 बटा ये आपको जो मिला था यहाँ पर नीचे लाके गुणनफल ग्रुप में मिला था हमने के, एक बार नाम लिखिए x स्क्वायर माइनस 5x आप प्लस में 6 आपका क्या हो गया dx। बोलिए यहाँ तक दिक्कत ना ना। अब इसको हमने कॉमन यहाँ पर लिया था, इसका नीचे गुणनफल हमने कर लिए थे। देखिए यहाँ पे या पूरा वाला पार्ट को आप हल किए हैं, तो ये वाला पूरा वाला पार्ट के हल करके ये वाला आया है, देखिए नीचे यहाँ पे ये आया है कि नहीं आया है, तो हम इतना कहाँ कर जाए जब हम यहाँ पर कर ही नहीं इसको गुणनफल था। तो अभी बताइए इसको स्थान पर आप ये वाला बात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे हम लिखेंगे आई बराबर O1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस O1 बटा एक क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, कोई दिक्कत। आई पूरा का क्या है आपका dx। बोले दिक्कत ये वाला पूरा काम किया, देखिए तो यहाँ पर इस चीज के स्थान पर यह है ना, ये वाला एक स्थान पर पूरा वाला हल करके है नीचे सामने गुणनफल करने के बाद। तो अब यहाँ पे देखा जाए, अब आई बराबर क्या है, अब आई बराबर यहाँ पर O1 बटा O1 प्लस ये देखिए तो 5 तो कांस्टेंट था। अब देखिए x माइनस O1 कितना है x माइनस O1 अब बटा में x माइनस 2 प्लस इंटू एक्स माइनस 3 ना है। देखिए तो ये वाला है, एक स्थान पर ये वाला रख सकते हैं, ये माने पूरा के स्थानमा पर ये वाला बात हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ऐसे में, ये कितना है आपका ये -1 ना, तो ये -1 बटा में x माइनस 2 फिर प्लस ये 2 बटा x माइनस 3, ये आपका dx यहाँ पे हो जाएगा, ये पूरा का dx इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत ना। आप देखा है सबको हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह लेंगे, तो आप देखा जाए ये तो इंटीग्रेशन सभी के लिए ना है, O1 के लिए है इसके लिए भी है,
तो देखा जाए ई आई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर O1 dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब अगर आप 5 के मान नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत, ये 5 तो दोनों के भी हिस्सा में है, तो ये दोनों पर फिर से इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर 5 तो हम आगे लिखनी है, यहाँ पर ई माइनस O1 बाटा ई एक्स माइनस 2 प्लस ई 2 बाटा एक्स माइनस ई 3 आई पूरा क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पर dx हो गया, कोई दिक्कत। आप देखा जाए ये तो 5 तो दोनों के ना है गुना, जब दोनों का ना 5 है, तो अब दोनों में जब एक आप जब खोलेंगे ना यहाँ पर ब्रैकेट, जब दोनों के इंटीग्रेशन दोनों के हम लोग 5 देंगे हम, तो ये आई बराबर आपका हो गया O1 dx आपका यहाँ पर प्लस ये 5 इंटू ये माइनस O1 आप फिर बाटा एक्स माइनस 2 आई dx, इसका हिस्सा दे दिए ये 5, अब 5 ये हिस्सा तो एक रो तो है, तो एक रो हिस्सा देंगे हम लोग, तो ये प्लस ये 5 इंटू ये 2 बाटा ये एक्स माइनस 3 क्या आपका होगा ये dx। बोलिए यहाँ तक दिक्कत, ये 5 दोनों का हिस्सा था, तो दोनों का हम लोग हिस्सा दे दिए। आप देखा जाए यहाँ पर आई बराबर O1 dx हो गया, ये प्लस देखिए माइनस बाहर ना आएगा, ये 5 गुना माइनस 1 आ गया बाहर, तो यहाँ पर बचा O1 बटा ई एक्स माइनस 2 आई dx है, फिर प्लस ये 5 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ गया 2, तो 1 बटा ई एक्स माइनस 3 आई dx हो गया। बोले यहाँ तक दिक्कत ना, तो अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पे अब ये देखा जाए, पहले एक बार आप कैलकुलेशन जिसका कैलकुलेशन करने के बाद हम इंटीग्रेशन चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ पे आई बराबर O1 dx, ये देखा तो प्लस माइनस माइनस हो तो 5 में से 5 है, तो ई माइनस 5 O1 बटा ई एक्स माइनस 2 और dx, फिर 5 दूना ये 10, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन O1 बटा ई एक्स माइनस 3 और dx। बोलिए यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए अब सब क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, O1 के क्या पढ़े फॉर्मूला x होता है, O1 का x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये आपका i बराबर यहाँ पे क्या हो गया ई एक्स माइनस 5 इंटू, अब O1 बटा ये देखिए तो x माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग x माइनस 2, तो आपका हो जाएगा ई लॉग x माइनस 2 फिर प्लस ई 10, एक तो लॉग x माइनस 3 होगा, तो ये लॉग x माइनस 3 अब प्लस में c कौन सी आ गया आपका आंसर हो गया। अब इसी के आधार पर मैथ नंबर आपका 6ठा बन जाएगा।